नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैरमकदम करती हूं और आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे पास कंझावला केस को लेकर के। सारी वीडियो देखिएगा, सारी बात मैं आपको बताने जा रही हूं, लेकिन इससे पहले मेरी एक गुजारिश है कि जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। तो कंझावला केस के 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और जज खुद तिहाड़ जेल जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा खुलासा अपडेट ये है। दूसरा ये है कि कंझावला केस में पुलिस को कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। उनकी जम करके जो है क्लास लगाई गई है। उसकी वजह क्या है, ये वजह भी मैं आपको बताऊंगी। और निधि कहाँ है, निधि को लेकर के भी कोर्ट अवेयर है कि पुलिस ने अभी तक उस पर क्या कार्रवाई की है। तो मैं सारी बात बताने जा रही हूँ दोस्तों। अदालत ने कंझावला कांड के आरोपी दीपक खन्ना की जमानत अर्जी खारिज करते हुए टाल मटोल और अस्पष्ट जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। और रोहिणी कोर्ट में सेशन जज जो हैं सुशील बाला डागर, उन्होंने ये बहुत साफ साफ कहा कि ऐसा लग रहा है कि जांच अधिकारी जमानत अर्जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसी का दृष्टिकोण गैर गंभीर, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, गैर गंभीर प्रतीत हो रहा है। और अदालत ने भविष्य में जमानत अर्जियों पर जवाब संबंधी डीसीपी की निगरानी में लेने का एक निर्देश दिया है। अच्छा, अदालत ने ये भी कहा है कि इस जमानत अर्जी पर जो आज जवाब मिला है वे सभी आधारों पर काफी स्पष्ट और गैर विशिष्ट है। यानी कि वो जो पैरामीटर्स हैं उनके वो बिल्कुल उलट है। ऐसा लग रहा है कि आईओ यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जमानत अर्जी का विरोध नहीं कर रहा है। जांच एजेंसी को इस तरह का गैर संवेदनशील दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। यह अदालत की न्यायिक चेतना को झटका देता है और जवाब में इस तरीके के गोलमोल और गैर जरूरी अस्पष्ट आधार बनाए जा रहे हैं। जांच एजेंसी का दृष्टिकोण गैर जरूरी लग रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप जो है पुलिस पर लगाए हैं। काफी नाराज है कोर्ट उन पर। यानी कि जो एक प्रोसेस होता है ना पुलिस का, उस पर एक सवालिया निशान है। और अदालत ने ये भी कहा कि भविष्य में इस मामले में कोई आवेदन दिया जाता है तो डीसीपी व्यक्तिगत रूप से उसकी निगरानी करेंगे और अदालत को भेजे जाने वाले किसी भी प्रोसेस को डीसीपी के कार्यालय के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। जो भी पत्राचार हो, जो भी चिट्ठी हो, अर्जी हो, उसको डीसीपी के कार्यालय के माध्यम से भेजा जाना चाहिए ताकि उसकी निगरानी और जांच पर दिमाग का प्रयोग किया जा सकती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा एक आरोप है। आगे आने वाले दिनों में ये पुलिस को बहुत परेशान करने वाला है। अच्छा, एक और चीज, अदालत ने ये भी कहा है कि आरोपी दीपक के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। जांच अभी भी प्राइमरी स्टेज में है। आरोपी ने खुद जांच एजेंसी को 2 संस्करण दिए हैं। जैसा कि जमानत अर्जी में बताया गया है कि पहली बार उसने ये कहा कि वो वाहन चला रहा था, दूसरी बार उसने कहा कि वाहन नहीं चला रहा था, वो वाहन के अंदर मौजूद नहीं था। इसकी जांच की जानी अभी बाकी है। और आगे कोर्ट ने ये भी जोड़ा है कि आरोपी के जीपीएस लोकेशन या सीडीआर के बाबत वकील की दलीलें मानने योग्य नहीं है। जो उसका बचाव प्रतीत होता और मामला चूंकि अभी शुरुआती दौर में है, तो वकील का जो दलीलें हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि वो बचाने जैसा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय कोई व्यक्ति अपना मोबाइल फ़ोन अपने साथ रखे। ये उन्होंने दीपक के लिए कहा है, क्योंकि दीपक के लिए बार बार पुलिस ये कह रही थी कि उसका लोकेशन जो है वो वहाँ नहीं था जहाँ ये सब लोग थे, जहाँ
अंजलि के साथ ये दुर्घटना होती है। तो इस पर कोर्ट ने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन हर समय व्यक्ति अपने साथ रखे। और पूछताछ पर क्या कथित गवाह साहिल ने उल्लेख किया है कि क्या आरोपी दीपक वाहन में मौजूद था या नहीं। जांच अधिकारी ने कहा कि ये जो गवाह है साहिल अपने बयान में आरोपी दीपक के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। इस संबंध में भी अभी जांच चल रही है। तो आ, क्या जल्दबाजी है? अदालत इस बात पे हैरान है। और एक आपको मैं बात बता दूं कि अंकुश और आशुतोष को जमानत मिल चुकी है। दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मनोज मित्तल, कृष्ण और मिथुन सहित 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। आज इनको पेश किया गया और इनकी 15 दिन के लिए और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। ये बड़ा अपडेट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि निधि निधि अभी बिल्कुल गायब है। उसके बारे में पुलिस कोई जानकारी हासिल नहीं कर रही कि निधि को आसमान खा गया या जमीन निकल गई है, कुछ पता नहीं है उसका। और इसके लिए भी अदालत ने पुलिस को कहा है कि ठीक से जांच करें वो, कि वो लड़की क्या कह रही है, कहाँ चले गई। और जब बातचीत हो रही थी निधि से, तो अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 31 दिसंबर की रात को ये 2 लड़कियां, निधि और अंजलि अंजलि को निधि उसके घर से पिक करती है और फिर ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटल पहुंचते हैं। वहां पे निधि ने पहले से ही 2 कमरे बुक कराए हुए थे, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए। ये निधि कह रही है और निधि का दोस्त कह रहा है। लेकिन वहीं पर निधि और अंजलि की लड़ाई होती है और उसके बाद वो स्कूटी पे निकलती हैं। उसके बाद की कहानी सबको पता ही है, जिसपे देश हैरान है कि किस तरीके से एक 45 किलो की लड़की गाड़ी के नीचे आ जाती है और जब उसको सब देखते हैं तो वो 15 किलो की रह जाती है। यानी कि गाड़ी के नीचे जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उन्होंने देखा भी कि उनकी गाड़ी के नीचे कुछ है, फिर भी उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि उस लड़की को बचाया जाए। एक बात। और दूसरी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, निधि ने अपनी दोस्त, जिसे वो दोस्त कह रही है लेकिन उसने दोस्ती जैसा कुछ भी निभाया नहीं। निधि ने अपनी आंखों से देखा कि अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई है गाड़ी में और उसको चोट लग सकती है, वो मर सकती है। ये सब उसे पता था लेकिन उसने पुलिस में बताया नहीं। और उसके बाद जब जांच शुरू होती है तो निधि का अपना ही जो कंडक्ट था वो सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि वो जमानत पर है। आगरा के कैंट स्टेशन पे उसको 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। कब? 2021 दिसंबर में। और उसकी बेल होती है 2022 में। और अब वो बेल पे थी और उसको कायदे से तारीख पे पेशी में जाना चाहिए, लेकिन वो पिछले 7-8 महीने से अपने वकील से ना तो मिल रही थी, ना तो वो पेशी में जा रही थी। और जब ये सारा मामला सामने आया तो वकील भी सामने आ गया। उसने ये कहा कि निधि ने उससे ये कहा था कि उसे फंसाया गया है, इसलिए ये सारा गेम होता है। लेकिन अब जब ये चीज़ सामने आ गई है और भी कई सारी चीज़ें वकील ने बताया कि जब वो कोर्ट में आती है तो बड़ी बैड शेप में रहती थी, सिगरेट पीती रहती थी, नशे में होती थी और उसको बहुत बार चेताया भी गया कि ये कचहरी है, यहाँ पे ऐसा आचरण करना ठीक नहीं है। लेकिन वो ऐसे ही रहती थी और अब अचानक से वो गायब हो गई है। और जो अंजलि के माता-पिता हैं, उनका ये कहना है कि इस पूरे खेल में पुलिस का हाथ है, चूँकि वो ड्रग पेडलिंग से जुड़ी हुई है। और कहीं न कहीं अगर वो ड्रग पेडलिंग में अभी भी जुड़ी हुई है तो पुलिस के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए पुलिस ने उसको गायब कर दिया है। और इससे पहले निधि ने अंजलि के घर में चोरी भी करवाई, वहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें भी उसने निकाल ली, अब वो गायब है। तो इस पे भी कोर्ट जो है नज़र रखे हुए है दोस्तों। जो भी मेरे पास और अपडेट आएगा कंझावला केस को लेकर के, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। आप बस मेरा चैनल देखते रहिए। और हाँ, आपको
अपना जो कीमती कमेंट है, वो ज़रूर करना है कि आप इस कंटेंट को किस तरीके से ले रहे हैं। आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं? पूरी राय अपनी आप बताइएगा। आपको अगर वीडियो नहीं भी पसंद आ रही तो भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये चैनल जो है ना ये आपका है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ आपको एक तस्वीर दिखाने के लिए, एक असलियत बताने के लिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।